नमस्कार दोस्तों। मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दी थी क्योंकि मुझे विश्वास था कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वह रोती हुई मुझे बुरा भला कहकर हमेशा के लिए चली गई थी। कुछ समय बाद मैं भी विदेश चला गया और वहां नौकरी करने लगा। एक दिन रिसेप्शन पर मैंने एक लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि वह मेरी पूर्व पत्नी थी जो मेरे बॉस का हाथ थामे। सब लोग जल्दी जल्दी तैयार करो, जल्दी हाथ चलाओ, समय बहुत कम रह गया है और सारा काम बाकी है। होटल का मैनेजर हम सबके सर पर खड़ा हुआ था और बार बार काम जल्दी करने को कह रहा था। हमारा मैनेजर बहुत ज्यादा खड़ूस था, जरा भी समय की देरी पसंद नहीं करता था क्योंकि हमारा बॉस समय का पक्का था। उसने अपना स्टाफ भी इस बात का ध्यान रखते हुए रखा था कि जो कोई भी उसके साथ काम करे वह समय का पक्का होना चाहिए क्योंकि समय की बर्बादी करना उसके लिए इंसान का सबसे बड़ा नुकसान है। हमारे बॉस की हमने अक्सर तारीफें सुनी थी। वह अपने वर्कर्स के साथ हमेशा अच्छे से बात करता था, अक्सर हमारी सैलरी बढ़ा देता और कभी बोनस भी देता था। त्योहार के अवसर पर भी वह अपने वर्कर्स को सैलरी के अलावा बोनस भी दिया करता था। मुझे कभी भी अपने बॉस को देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। आज मैं बहुत खुश था क्योंकि आज मैं अपने बॉस को देखने वाला था। मैं देखना चाहता था कि वह दयावान इंसान कौन है जो अपने वर्कर्स का इतना ख्याल रखता है। मेरे साथ साथ होटल का सारा स्टाफ ही बॉस की बहुत इज्जत करता था क्योंकि सब पर उसकी दया एक जैसी थी। कुछ ही समय पहले बॉस की शादी हुई थी। वह 37 साल की उम्र में भी कुंवारे थे। उनकी शादी को सिर्फ 8 महीने हुए थे। जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने पूरे स्टाफ को ट्रीट दी थी और उसके साथ डबल सैलरी भी दी थी। यानी जिसकी सैलरी 12,000 थी उसे 24,000 दिए गए थे। हम सब मजाक कर रहे थे और कह रहे थे ना जाने उन्हें कैसी लड़की मिल गई है कि खुशी से पागल हो गए हैं। यह बातें हम मजाक में कह रही थी, वरना बॉस की दरिया दिली को हम सब जानते थे। मैंने भी उनकी पत्नी की बहुत तारीफें सुनी थी। हमारे मैनेजर और होटल के बड़े पदाधिकारी शादी के बाद बॉस की पत्नी की सुंदरता के गुण गा रहे थे और कह रहे थे कि बॉस अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है। दुनिया की सारी खुशियां उसके कदमों में ढेर कर दी है। बॉस के वेलकम की तैयारियां सब पूरी हो चुकी थी। जब बॉस के एंटर होने का समय आया तो मेरे नंबर पर इंडिया से जरूरी कॉल आने लगी। मैं तुरंत एक साइड पर हो गया और कॉल सुनने लगा। कॉल सुनने के बीच ही बॉस होटल में आ गए थे और उनका वेलकम भी हो चुका था। कॉल सुनने के बाद जब मैं वापस आया तो रिसेप्शन के पास खड़ी हुई लड़की को देखकर मेरी आंखें खुल गई। वह मेरी पूर्व पत्नी थी, मगर यहाँ इस देश में कैसे आ गई थी? वह यहाँ क्या कर रही थी? पूर्व पत्नी को देखते ही मेरा दिमाग घूमने लगा। उसके साथ गुजारा हुआ समय याद आने लगा जो मुझे कभी खुशी नहीं दे सका था। मैं हमेशा उसके साथ रहकर एक दुख में रहा था और मैंने उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया था। वह कितनी टूटी बिखरी हालत में मेरे घर से निकली थी, मगर अब वह यहाँ कैसे पहुंच गई थी और क्या कर रही थी? क्या वह कोई गलत काम करते हुए इस देश में तक पहुंच गई थी? इतनी बुरी होकर भगवान उसके साथ अच्छा तो नहीं करने वाला था कि वह यहाँ सुख की जिंदगी गुजारती।
इससे पहले कि मैं जाकर उससे कुछ पूछता, एक बहुत ही कीमती थ्री पीस सूट पहने हैंडसम सा आदमी उसके पास आया और आकर उसका हाथ थाम लिया। मेरी पूर्व पत्नी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उस आदमी ने मेरी पूर्व पत्नी से कुछ कहा तो वह दोनों एक और रखे हुए सोफे की ओर चल दिए। यह सोफे मेरे बॉस और उसकी पत्नी के लिए रखे गए थे। मेरी हैरत की कोई सीमा ना रही जब मेरी पूर्व पत्नी और वह आदमी सोफे पर बैठी आराम से टेबल पर रखी चीजों को पलट पल उल्ट पुल्ट करके देखने लगे। मैं तो गुस्से से बौखला उठा। तुरंत गुस्से में उनकी ओर बढ़ा और उनके पास पहुंच गया। कहने लगा, सर आप प्लीज यहाँ से उठ जाएं। यह जगह हमारे बॉस और उनकी पत्नी के लिए रिजर्व है। आप यहाँ रखी चीजों के साथ ऐसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप हमारे मेहमान हैं, मगर प्लीज यहाँ से उठ जाएं। मैं बहुत विनम्र अंदाज में बात कर रहा था। यह अलग बात थी कि दिल में तूफान सा उठा हुआ था। मैंने अपनी पूर्व पत्नी की ओर एक नजर भी नहीं डाली, क्योंकि मैं उसे इस लायक ही नहीं समझता था। वो किस चरित्र की और कितनी चालाक औरत थी। अगर उसके साथ बैठा जा आदमी सच्चाई जानता तो जरूर उसे अभी के अभी धक्के देकर यहाँ से निकाल देता। शायद वह उसके मासूम चेहरे और सुंदरता पर फिदा हो गया था, इसलिए उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की कि वह कौन है और कहां से आई है, पहले उसका किस किस के साथ संबंध रहा है और वह क्या करती रही है। पर मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वह जो भी करती, मुझे उससे क्या, मैं तो उसे छोड़ चुका था। वह आदमी मुस्कुरा कर मेरी ओर आया और मेरे कंधे पर हल्की सी थपकी देते हुए बोला, यंग मैन, मुझे आपको अपने बॉस के लिए इतना चिंतित होना अच्छा लगा, मगर मैं आपको बता दूं कि मैं ही आपका बॉस हूँ और यह जगह हमारे लिए ही रिजर्व की गई है थी। आपकी केयर का बहुत शुक्रिया, मगर अब हमें प्राइवेसी चाहिए, इसलिए हमने एक साइड टेबल रिजर्व करवाया था। प्लीज जाते हुए यह पर्दे बराबर कर दीजिएगा। उस आदमी की बातें सुनकर और फिर पर्दे बराबर करने का सुनकर मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा सा हो गया। मैंने नजरें झुका ली। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं क्यों इतना भावुक हो गया था। यह जानकर मुझ पर जैसे हराने का पहाड़ टूट पड़ा कि मेरी पूर्व पत्नी अब मेरे बॉस की पत्नी थी, यानी वह पद और हैसियत में मुझसे कई गुना ऊपर चली गई थी। मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैं क्यों उसके सामने गया और खुद को उससे नीचे साबित कर दिया। दिल में सोच रहा था वह मुझ पर कितना हंस रही होगी कि मैं एक वेटर बनकर उसके सामने खड़ा हूँ और वह मेरी मालकिन बन चुकी है। मैंने चुपचाप पर्दा सीधा किया और सुलगते हुए दिल के साथ वहां से चला आया। मगर मैंने सोच लिया था कि बॉस के साथ मेरी पूर्व पत्नी को चैन से नहीं रहने दूंगा। उसने मुझे धोखा दिया था और मुझे इतना दुख दिया था कि उसका हिसाब सिर्फ डिवोर्स देकर खत्म नहीं हो जाता। अब समय आ गया था कि मैं उसके साथ सारे हिसाब बराबर कर लूंगा जो उसने मेरे साथ किया था। और जिस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी, मैं उसे वही सब लौटा दूंगा और उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। मेरे होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट आई। मैंने खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, जब इतना समय इस औरत को बर्दाश्त किया था, वही कुछ समय और उसके सामने वर्कर बनकर उसको बर्दाश्त कर लेता हूँ। फिर ऐसी धूल चटाऊंगा कि वह पूरी जिंदगी ना भूल पाएगी कि उसने किसी को धोखा दिया था।
थोड़ी देर बाद खाना सर्व करने का समय आया और मैनेजर ने मुझे खाना सर्व करने के लिए भेज दिया। मैनेजर ने कहा कि पहले बॉस से पूछ लो और फिर उनके पास जाओ। ऐसा ना हो कि बॉस अपने प्राइवेट मोमेंट में हो और मैं जाकर उन्हें डिस्टर्ब कर दूं। मैनेजर की बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मुझसे सहन नहीं हो रहा था कि मैं अपनी पूर्व पत्नी की गुलामी करता फिरूं, मगर नौकरी छिन जाने के डर से खामोश रहा। मैं सर हिलाते हुए वहां गया, आज्ञा ली और टेबल पर खाना लगा दिया। बॉस ने मेरी ओर देखकर मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए बताया कि बॉस, मेरा नाम सिंदर कुमार है और मैं आपके होटल में लगभग 4 साल से नौकरी कर रहा हूँ। बॉस ने कहा, तुम्हारी परफॉर्मेंस मुझे पसंद आई, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी प्रमोशन करवा दूंगा। मैंने सर झुकाकर बॉस को थैंक यू सर कहा और एक नज़र अपनी पूर्व पत्नी की ओर डाली। वह बॉस के साथ बैठी थी और उसके चेहरे पर कोई ऐसा भाव भी ना था जिससे मैं अंदाजा लगा पाता कि वह मुझे पहचान चुकी है या नहीं। वह मुझे पहचान ना पाती, ऐसा तो संभव ही ना था। मैंने खामोशी से खाना सर्व किया और एक कटीली नजर अपनी पूर्व पत्नी पर डाल दी। वह भी मेरी ओर ही देख रही थी। उसने नजरें झुकाई और खाना शुरू कर दिया। वह बॉस के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह दृश्य ना जाने क्यों मेरे अंदर अजीब तरह की जलन और ईर्ष्या को जन्म दे रहा था। वह जलन और ईर्ष्या जिसने मुझे सालों पहले जला कर रख दिया था, वो अब फिर से मेरे अंदर सर उठा रही थी। ना जाने मैं उसके लिए क्यों इतना कुछ फील कर रहा था। खुद पर गुस्सा आया कि वह तो मुझे बर्बाद करने वालों में से थी, फिर मैं उसके बारे में कैसे सोच सकता हूँ। मैंने हर विचार को अपने दिमाग से झटका और अपनी ड्यूटी करने लगा, मगर फिर वे मेरी नज़र उसकी ओर चली जाती जो खाना खाने के बाद होटल में घूम रहे थे। फिर दोनों ने मिलकर डांस किया और शाम तक यहाँ रहे। उसके बाद वह अपने घर जाने के लिए निकल चुके। रात को सोने से पहले मैं वह सारी योजना बना चुका था जिसकी मदद से मैं अपनी पूर्व पत्नी को बर्बाद कर सकता था। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। फिर मैं अपनी जॉब पर आया, मगर यहाँ के सब लोग मुझे अलग ही नज़रों से देख रहे थे। कुछ तो मेरे साथ आकर बात करने की कोशिश भी कर रहे थे, मगर मैनेजर की घूरती नज़रों के कारण कोई भी मेरे पास ना भटका। अंत में जब मैनेजर की एक और थोड़ी दूर गया तो मेरा एक साथी वर्कर मेरे पास आया और कहने लगा, यार क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी और बॉस की पत्नी की फोटो इंटरनेट पर वायरल हो रही है और यह सुबह से वायरल हो चुकी है। अब तक तो बॉस का सारा स्टाफ यह फोटो देख चुका है। क्या तुम्हारा बॉस की पत्नी के साथ कोई चक्कर चल रहा है? मैं मुस्कुरा दिया तो यह तीर निशाने पर लग चुका था। मेरा काम हो चुका था। मैंने कहा, मैं बीते समय के बारे में बात नहीं करता। गुजरी बातें जहां थी वहीं छोड़ दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने पर ध्यान दो। मैंने सरसरी सा जवाब दिया था। ना ही तो बॉस की पत्नी के साथ संबंधों को स्वीकारा था और ना ही रद्द किया था। मगर थोड़ी देर बाद मेरे होश उड़ गए क्योंकि बॉस पुलिस के साथ होटल में पहुंच चुका था और उसने तुरंत ही मुझे अरेस्ट करने को कहा था। मैं घबरा गया और कहने लगा, वह फोटो बिल्कुल सच है, इनमें कोई झूठ नहीं है। यह मेरी पूर्व पत्नी रही है जो आपके साथ गुल खिला रही है।
चरित्रहीन होने के कारण मैंने उसे डिवोर्स दी थी। बॉस ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगा, खबरदार अगर तुमने मेरी पत्नी के चरित्र पर एक उंगली भी उठाई तो मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी कैसी है और उसका चरित्र कितना पवित्र है। मुझे पुलिस के हवाले कर दिया गया और मैं जेल में जिंदगी गुजारने लगा। ठीक 6 दिन बाद इंस्पेक्टर ने आकर बताया कि मेरी जमानत हो गई है और मुझ पर लगे केस भी हटा लिए गए हैं। मैं हैरान रह गया क्योंकि वह आदमी ऐसा तो नहीं था कि वह यह केस ही खत्म करवा देता। मैं जेल से निकला तो भगवान का धन्यवाद किया। 6 दिन जेल की जिंदगी ने मुझे जैसे दुनिया से निराश कर दिया था। इससे पहले कि मैं अपने ठिकाने की ओर जाता, सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उससे निकलने वाली हस्ती हस्ती को देखकर मैं चौंक गया। वह मेरी पूर्व पत्नी थी जो मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने तुम्हें जेल से निकलवा दिया है, मगर आज के बाद ऐसी कोई भी घटिया हरकत करने की कोशिश ना करना। हर मर्द तुम्हारे जैसा नहीं होता जो किसी के बहकावे में आकर अपनी पत्नी पर शक करे और उसे डिवोर्स दे दे। कुछ मर्द मेरे पति की तरह भी होते हैं जो अपनी पत्नी की तरफ गलत नजर उठाने वाले की आंखें फोड़ देते हैं। मैंने तुम्हारी जमानत करवा दी है और आशा है कि अब तुम ऐसा कोई भी घटिया काम नहीं करोगे जिसके कारण तुम्हें हमेशा के लिए सलाखों के पीछे जाना पड़ जाए। एक बात और, वह आदमी जिसको तुमने मेरा आशिक बनाया था उसके साथ मेरा रिश्ता पता करो। मेरी पत्नी ने घमंड से गर्दन अकड़ा कर कहा और कार में बैठकर वहां से चली गई। मगर उसकी बातों ने मुझे अंदर से निचोड़ कर रख दिया था। मैंने तुरंत इंडिया की टिकट करवाई और वापस इंडिया पहुंच गया। मुझे पूरी बात जाननी थी, सारे मामले की दोबारा से छानबीन करनी थी। मेरी शादी आज से 8 साल पहले वधु के साथ हुई थी। वधु बहुत सुंदर, सलीकेमंद और विनम्र स्वभाव की लड़की थी, मगर एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी। वह अपने साथ ज्यादा दहेज नहीं लाई थी, मगर मैं इस बात पर खुश था कि मुझे बहुत सुंदर पत्नी मिली है, क्योंकि मैं खुद साधारण शकल सूरत का इंसान था। ऐसी सुंदर पत्नी मिल जाना मेरे लिए भगवान को उपहार था। हमारी जिंदगी बहुत खुशी से गुजर रही थी। जब एक दिन मैं घर आया तो अपनी पत्नी को किसी लड़के के साथ बातें करते देखा। मेरे दिल में एक तूफान सा उठा क्योंकि वह लड़का मेरी पत्नी के पास ही बैठा था। मगर मैंने खुद पर कंट्रोल किया और उन दोनों के साथ बैठकर बातें करने लगा। जब पत्नी से उसके बारे में पूछा तो वह बोली कि वह लड़का मेरे भाई की तरह है। फिर अक्सर ऐसा होने लगा कि वह हमारे घर आता और मेरी पत्नी के साथ हंसी मजाक करता रहता। जब हम दोनों के बीच बहस होती तो वह उसी लड़के की साइड लेती। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था। हमारा वह रिश्ता जिसकी शुरुआत बहुत प्यार के साथ हुई थी अब बिल्कुल ही अंत के मोड़ पर जा पहुंचा था। मेरे दिल में ईर्ष्या और शक का तूफान तबाही मचाने के लिए तैयार खड़ा था। पत्नी पर शक करते हुए मैंने यह भी नहीं सोचा था कि उसकी पवित्रता का सबसे बड़ा गवाह तो मैं खुद था। मुझे गुस्सा आता कि वधु मेरी धर्म पत्नी होते हुए भी मुझे धोखा दे रही थी। कितनी बुरी बात थी। एक दिन मैं ऑफिस से थका हारा घर लौटा था। मेरी तबीयत सुबह से ही खराब थी। सोचा था घर जाकर पत्नी से चाय बनवा कर पीऊंगा और उसे बोलूंगा कि मेरे सर की मालिश कर दे। मगर जब घर आया तो
यह देखकर मेरा खून खौल उठा। आंगन के बीच चारपाई पर मेरी पत्नी धूप में बैठी हुई थी। नीचे जमीन पर वही लड़का बैठा हुआ था जिससे मुझे चिढ़ थी। मेरी पत्नी उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसके सर की मालिश भी कर रही थी। मैं गुस्से से दनदनाता हुआ उनके सर पर चढ़ गया और अपनी पत्नी को हाथ से पकड़कर खड़ा किया। कहा, यह क्या बेशर्मी है? यह क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी पत्नी होकर तुम इस लड़के के साथ ऐसे बैठी हो। अगर यह इतना ही पसंद था तो इसी से शादी कर लेती। चली जाओ मेरे सामने से, अपनी शक्ल भी मत दिखाना। आज के बाद मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। वो लड़का तुरंत उठ खड़ा हुआ और मुझे गिरेबान से पकड़कर कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वधु को डिवोर्स देने की? मैंने एक झटके से खुद को छुड़ा लिया और दो तीन मुक्के उसके मुंह पर रख दिए। वह मेरी पत्नी थी और यह मेरा अधिकार था कि मैं उसे अपने घर में रहने दूं या नहीं। मेरी पत्नी बिल्कुल सदमे में खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कहने लगी, यह आप क्या कर रहे हैं कुमार? आपने मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो कमरे की ओर बढ़ गई और अपना सारा सामान पैक करके उसी लड़के के साथ चली गई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले ही दिन मैंने डिवोर्स के पेपर उसके घर भेज दिए और उससे डिवोर्स ले ली। मगर दिल की जलन किसी तरह खत्म नहीं हो रही थी। बार बार दुख होता था कि आखिर मेरी पत्नी ने मुझे क्यों धोखा दिया। मैंने उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी थी। मेरा दिल कहीं भी नहीं लगा। पत्नी की याद आने लगी। अपने दिल का दुख हल्का करने के लिए मैं विदेश चला गया और वहाँ काम करने लगा। मैंने वेटर की नौकरी से शुरुआत की और अब सब वेटर्स का हेड था क्योंकि मेरी प्रमोशन हो गई थी। पत्नी को डिवोर्स दिए लगभग 6 साल हो चुके थे। तभी मैंने अपनी पूर्व पत्नी को बॉस की पत्नी के रूप में देखा तो सहन ना हुआ और यह सब कर दिया। मगर अंजाम मेरे सामने था। अब मेरी पूर्व पत्नी की बातें मेरे दिल में खटक रही थी और मैं इंडिया सच मालूम करने के लिए चला आया था। मुझे मेरी पत्नी के आशिक के घर का एड्रेस मालूम था। मैंने सोचा वहां जाकर घंटी बजाऊंगा और सारी बात पता करूंगा। जब मैंने दरवाजा बजाया तो मेरी पत्नी का वही आशिक बाहर निकला। मुझे देखकर वह दरवाजा बंद करने लगा। जब मैंने कहा, तुमने भी उसे सिर्फ इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया, अचानक उसने मेरा गिरेबान पकड़ा और कहा, होश में आकर बात करो। यह तुम्हारा घर नहीं है, ना ही तुम अब मेरी बहन के पति हो कि मैं तुम्हारी इज्जत करूं। यह मेरी मजबूरी नहीं रही। अगर अपना भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। बहन का पति? क्या मतलब? वो कहने लगा, हाँ, वो मेरी बहन थी। हमने एक ही माँ का दूध पिया था और वह भाई के रिश्ते से मेरे साथ मजाक और छेड़छाड़ किया करती थी। मगर ना जाने तुमने क्या मतलब निकाल लिया और उसे छोड़ दिया। तुम जैसा शक की मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। मैं सर पकड़कर बैठ गया। मैं घर वापस आया और रोने लगा। मेरी माँ जो मुझे इतने समय बाद वापस पाकर खुश हो गई थी, मेरी ऐसी हालत देखकर तड़प उठी और मुझे गले लगाया लिया। तभी मैंने उन्हें अपनी सौगंध देकर पूछा, क्या उन्हें मेरी पत्नी और उस लड़के के रिश्ते के बारे में पता था? उन्होंने सर झुकाकर कहा, हाँ, मुझे पता था।
मगर मुझे तुम्हारी पत्नी पसंद नहीं थी, इसलिए तुम्हारे दिमाग में शक डाल दिया था। अगर मुझे मालूम होता कि मेरे बेटे की यह हालत हो जाएगी, तो मैं कभी ऐसा ना करती। मुझे माफ कर दो। मैं रोने लगा और अब यह जिंदगी इसी तरह गुजरती रहेगी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।